हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित फ्रॉम ए फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो पिछले वाले अपन ने वीडियो में वहां पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखे थे जिसमें ऑप्शंस नहीं होते थे। ठीक है, तो इस बार अपन जो है वो मेंस के कुछ एमसीक्यू देखेंगे जिसमें आपको ऑप्शन भी होंगे साथ में। तो हाँ भाई, तुम लोग तुक्के भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं मगर उम्मीद करूंगा कि क्यों पढ़ के जा रहे हैं हम तो तुक्के ना ही लगाएं। ठीक है, तो चलो इसी सब मस्ती के साथ थोड़ा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसा है और कितना ईजी है और क्या लेवल है उसका। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा, जो कि 2023 12 अप्रैल की एकदम सुबह सुबह जो क्वेश्चन आया हुआ वो बोल रहा है अ मेटल क्लोराइड कंटेन 55% ऑफ क्लोरीन बाय वेट मतलब मास बाय मास है वो। ठीक है, 100 ml वेपर ऑफ द मेटल क्लोराइड एट एसटीपी वे 0.57 ग्राम। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड इज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना है। आपके पास यहाँ पर क्या है, देखो मास परसेंटेज दिया हुआ है बाय वेट, है ना, मतलब वेट बाय वेट दिया हुआ है। 100 ml ऑफ वेपर दी गई है किस पे, एसटीपी पे। ठीक है, तो तुरंत आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, क्योंकि वो एसटीपी लिख रहा है तो हम कहीं ना कहीं 22.47 वाला अपन 22.4 वो लीटर वाला अपन वहां पर फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, MCl2, MCl3, MCl4 और MCl। मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या करा है ना, मेटल को कांस्टेंट रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन निकाल लूं, अरे मेटल मतलब एक ही है ना, कांस्टेंट का मतलब मेटल तो एक ही है, तो मेटल की कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन निकाल लूं कि कितने होंगे उसमें, 1 है, 2 है, 3 है, तो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो अपन बात करते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के देखते हैं। और हम सभी जानते हैं क्या, ध्यान से देखना, मैं ये बोल सकता हूं क्या, हम क्या जानते हैं कि 1 मोल किसी भी गैस के अंदर कितना होता है, 22.4 लीटर गैस होती है। 22.4 वॉल्यूम की क्या होती है, गैस होती है। किस पे, एट एसटीपी पे। सही कह रहा हूं, है कि नहीं। तो हम ये मान के चलते हैं, ध्यान से देखना, कि 22.4 लीटर गैस के अंदर, मतलब ये अपना मॉलिक्यूल के अंदर कितना ग्राम गैस होगा, हमने मान लिया कि m ग्राम गैस होगा। ये क्यों लगा रहे हैं सर, ध्यान से देखो, हमें क्या गिवन है कि अगर मैं यहाँ पे अब 100 ml वाला लगाऊं, 100 ml गैस के अंदर उनने बोला है जो मेटल क्लोराइड है कितना है, वो 0.57 ग्राम है। समझ पाए कैसे नहीं समझ पाए, ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, अपन ने कॉन्सेप्ट कौन सा वाला लगाया है, क्योंकि मुझे एसटीपी दिख रहा था तो मैंने वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगा लिया। ध्यान से देखना, हम सभी जानते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस के अंदर 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस होता है ना। तो चलो इसको रिलेशन को लगा के देखते हैं, क्योंकि ये ml में है तो लीटर को ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, मैं ऐसे लगा रहा हूं 22400 ml, 10³ का डायरेक्ट इंटू कर दो, के अंदर m ग्राम है, ठीक है ना। तो भाई 100 ml के अंदर कितना है, हमें देव गिवन है 0.57। तो यहां से मैं m की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या आएगा, देखो m इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, यहां पे इंटू कर दो सीधा सीधा 0.57। ठीक है, ये इधर आ गया आपका 100, ये हो जाएगा 0.57 इंटू 22400 डिवाइडेड बाय 100 ml, यही आएगा। अरे कुछ नहीं किया, ये इसका सीधा डिवाइड हो गया, है कि नहीं, ये आपका डायरेक्ट जो है वो डिवाइड हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। बस आपको नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, तो ये 0 से 2 0 ऐसे खत्म, कैंसिल हो गए, है ना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, 0.57 इंटू 224, ये आ गया। क्लियर यहाँ पे, तो ये हमारा क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट, ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर वेट। अब क्या करना है सर, अब ध्यान से देखो, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है, परसेंटेज, और मैं किसके पीछे जा रहा हूं, क्लोरीन निकालने के लिए, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, ध्यान से देखना, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन क्या होगा, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, है कि नहीं। इंटू किससे करूंगा, 10⁻² से, मतलब 100 से, क्योंकि परसेंटेज की बात चल रही है। क्लियर, चलो परसेंटेज कितना है हमारे पास, 55 है, तो मैंने 55 रख दिया, इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट
किस एलिमेंट का निकाल रहे हो? क्लोरीन का। उसके नंबर पता है? नहीं पता। तो क्या करूंगा मैं? x इंटू एक्स, मतलब कि एक नंबर हो सकता है, दो नंबर हो सकता है, 3 4 5 6, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। एक्स इंटू, अब एक एलिमेंट का मास का नंबर कितना होगा? एटॉमिक मास का 35.5, तो मैं रख दूं 35.5। क्लियर है? समझे क्या हुआ? मास ऑफ एलिमेंट रख रहे हैं ना हम। अब हमें ये तो पता नहीं है कि क्या कितने नंबर हैं उसके अंदर। जैसे कि एग्जांपल ध्यान से सुनो कि mx y आपका क्या है, ये हो गया Cl(y), ठीक है, समझ में आ गया। मान के चलते ये कंपाउंड है, तो मैं यहां पर क्या रखता? y इंटू 35.5। क्यों? क्योंकि हमारे Cl कितने हैं? YCl है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास MCl5 होता तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते तुम एलिमेंट का? 5 इंटू उसका 35.5। मतलब आप कांस्टेंट क्या रख रहे हो? 35.5 तो हमें रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो क्लोरीन का वेट है। क्योंकि हमें नंबर नहीं पता, हम नंबर ही निकाल रहे हैं, इसलिए अपन ने क्या लिखा है? x सपोज किया है, ठीक है। समझ गए? समझ में आ गया? चलो, तो ये क्या हो जाएगा? x 35.5 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना है हमारे पास? देखो 0.54, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 0.5457, बिल्कुल 0.57 इंटू 22.4, ऐसा 0 से 0 कैंसिल हो चुका है। क्लियर? यहां पे समझ में आ गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5.7 इंटू 22.4, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? x की वैल्यू क्या दिख रही है? x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 55 इंटू 0.57 इंटू 224 डिवाइडेड बाय यहां पर 35.5। क्लियर है यहां तक? यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर ले। तो x की जो वैल्यू है वो लगभग 1.9 के करीबन आएगी, जिसको मैं लिख सकता हूं 2। तो मेरे पास x मतलब नंबर ऑफ क्लोरीन कितने आ गए? 2 आ गए। तो अपना आंसर क्या होगा? MCl2। क्लियर? समझ में आ गया? तो आपको ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं। चलिए अब और आगे चलते हैं, यहाँ पे और चीजें देखते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज और करना है, इंटू 100 करना ना भूलें, ठीक है। ये जो है आपका इंटू 100 करना को ना भूल जाए। पता चला कि परसेंटेज निकाल रहे हैं लेकिन 100 ही भूल गए, ठीक है। चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है? अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ एक्स, ठीक है, टू 1 मोल ऑफ वाटर। मास परसेंटेज ऑफ एक्स इन द सॉल्यूशन इज। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 11 अप्रैल को एकदम सुबह सुबह पूछा गया था 2023 में, ठीक है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 2 ग्राम ऑफ एक्स। चलो अपन मान के देखते हैं कि एक एक्स है और क्या है? 2 1 मोल ऑफ वाटर, और एक वाटर जोड़ा गया है, तब जाके एक क्या बन रहा है? यहाँ पे सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। ये चीज आपकी हो रही है। अब उन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखना, 2 ग्राम एक्स जोड़ रहे हैं वो, ठीक है। तो 2 ग्राम एक्स इनने डाला वाटर के अंदर, और वो कितना है? कितने मोल ऑफ वाटर के अंदर? 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर। मतलब 1 मोल में अगर मैं देखूं तो क्या क्या चीजें हो सकती है ऑफ वाटर में? ये हो सकता है आपका कि 2 + 16 ग्राम हो, मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर, ऐसा। ये क्या कहना चाह रहे हैं? अब समझ गए होगे आप कि 2 ग्राम का एक क्या है? सॉल्यूट है, मतलब आपका एक्स है, और 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर डाल रहे हैं, मतलब 1 मोल मतलब 18 ग्राम वाटर के अंदर वो डाल रहे हैं, ठीक है, मान लिया, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ एक्स इन द सॉल्यूशन। ये बहुत इजी है यार, ये बहुत इजी है, पता है। सिर्फ आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हो तुम इसको। पता है कैसे? देखो ये 2 ग्राम, ठीक है, ये 18 ग्राम, टोटल हो गए 20, ठीक है। टोटल कितना हो गया सॉल्यूशन का मास? 20 ग्राम, ठीक है। पूछा क्या है तुमसे? मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होता है? 2/20 इंटू 100, यही होगा, है कि नहीं? एक जीरो से एक जीरो गया, बचा क्या? यहां पे देखो 20 और 2 10 बचा, बस 10% आ जाएगा आंसर। समझे मैंने जल्दी जल्दी कैसे कर दिया? ध्यान से सुनो अब धीमे से, कि हमें मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज ऑफ, मतलब मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, या फिर सॉल्यूट लिख लो, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 होता है, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, है कि नहीं? तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन कितने का है? 20 ग्राम। और यहाँ पे इंटू किससे करना है? 10⁻2 से। तो 100 लिख देता हूँ आप सभी के लिए। 10 से 0 से 0 गया, ये कितना होगा? 20/2 मतलब 10, ठीक है। तो बस 10 दिख रहा था ऐसे। ये बताऊं ये कितने सेकंड का है ये क्वेश्चन? सिर्फ 30 सेकंड 25 सेकंड लगने चाहिए ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये बहुत ईजी है, क्योंकि अपन इस लेवल का पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट कौन सा है? थर्ड वाला। थर्ड वाला है हमारे पास, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। 2 स्टेटमेंट है आपके पास।
वन इज लेबल्ड एज असर्शन और दूसरा क्या होगा, रीजन होगा। ठीक है, चलो ठीक है। एक जो असर्शन है वो बोल रहा है 3.1500 ग्राम, भैया सिर्फ 2 जीरो हटा लो, 3.15 लेंगे अपन। ठीक है, 3.15 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, डिसॉल्व इन वाटर टू मेक 250 ml सॉल्यूशन विल रिजल्ट इन 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ठीक है। मोलर मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड इज 126 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये आपका रीजन है, ये आपका असर्शन है। असर्शन में क्या बोल रहा है कि जब इतना 250 ml में जा रहा है तो उसका जो मोलरिटी कितनी आ रही है, 0.1 आ रही है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ऑक्जेलिक एसिड का कितना ग्राम प्रेजेंट होगा, मोलर मास 126 होगा। तो ये कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलो करते हैं। एक काम करो, मोलरिटी निकाल लो। मोलरिटी जो उसने गिवन करके दिखा है ना, हम क्या करते हैं ना, हम सारी वैल्यूज को दे के, ठीक है, उसको दे के हम प्रूफ करते हैं कि 0.1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो बहुत इजी तरीका है, समझ गए? मतलब कि उसने कुछ ये वैल्यू दी है, कुछ ये वैल्यू दी है। ठीक है, एक काम करेंगे, हम सिर्फ ये निकाल के देखते हैं, है ना। आ जाओ यहां पर मोलरिटी, तो सबसे पहले क्या लगेगा आपको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लगेगा, है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है देखो 3.15, तो यहां पे मैं रख रहा हूं 3.15 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है देखो 126, तो यहां पे मैं 126 रख देता हूं इनटू, क्योंकि ये जो आपका सॉल्यूशन है वो 250 ml का है, तो हमें इनटू यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 1000 से करना पड़ेगा। तो ये इनटू लगा दिया और यहाँ पे 250 रख दो। अब मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं होगी कि मोलरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है ना। तो चलो ये 250, ये 4 टाइम्स, ठीक है, ये 4 2 टाइम्स, ये चला जाएगा आपका कितने टाइम, ध्यान से देखो, ये चला जाएगा आपका 63 टाइम, है ना। तो बचा क्या है 3.15 इंटू 2 डिवाइड बाय 63। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं हम। ये आ जाएगा आपके पास 0 1 2 और ये हो जाएगा आपके पास 6, इतनी कुछ हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 30 0, ये हो जाएगा 3। ठीक है, हाँ ऐसा हो जाएगा 6.30 डिवाइडेड बाय 63, 6.30 डिवाइडेड बाय 63, और ये डायरेक्ट आपको दिख रहा है क्या 1/10, और ये कितना हो गया 0.1 मोलर। तो ये जो आया है, क्या आया है, हमने ये वैल्यू पुट करी, हमने ये वैल्यू पुट करी और हमने ये वैल्यू पुट करी, हमारा आ क्या गया, ये आ गया। मतलब दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, तो बस अपन को क्या करना है, बोथ वाला देखना है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बिल्कुल यही वाला लगा दो, सी वाला, और आगे चलो। समझ में आ गया? जब भी आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो क्या करना है, अगर पूरा इंफॉर्मेशन आपको दे के रखा है, ठीक है, भले ही वो किस में देके रखा हो, स्टेटमेंट 1 में या स्टेटमेंट 2 में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिजल्ट भी है आपके पास तो आप 1 का भी इंफॉर्मेशन लो, सेकंड का भी लो, एक फॉर्मूले में पुट करो और उसका प्रूफ निकाल दो। ठीक है, वही अपन ने यहां पर करा है। क्लियर है? अब ये छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, अब तो मुझे पता है कि आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करो, फिर आगे चलते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर आ चुके हैं अपन, कौन सा 23 में आया 11 अप्रैल को, है ना। तो चलो देखते हैं। A number of molecules and moles in 2.8375, ओहो बहुत बड़ा नंबर है, लीटर्स ऑफ O2 at STP are respectively। मतलब इनने क्या बोला है कि इतने लीटर पर, ठीक है, इतने लीटर पर STP पे, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे और उसका मोल्स कितना होगा। ठीक है, तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं भाई कि 1 मोल ऑफ O2 के अंदर 22.4 लीटर, 22.4 लीटर क्या होगा, यहां पर वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस होगा, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस होगा एट STP। सही है, कोई दिक्कत यहां तक, सबको पता है ये बात, तो एकदम बेसिक है ना। तो यहां पर अब पूछा है कि कितने मोल्स होंगे जब यहां पर आपका जो लीटर कन्वर्ट हो गया 2.8 कितना है 375 क्या होगा, लीटर होगा। देखो ना इनने ml करा, ना इनने सेंटीमीटर क्यूब करा, ना इनने डेसी सेंटीमीटर क्यूब करा, तो कुछ कठिन है क्या, नहीं है ना, इजी है यार। चलो निकालो, x = कितना हो गया, उल्टा पलटी करना है हमें, तो अपन सीधे करेंगे 2.8375 डिवाइडेड बाय 22.4, खत्म। दोनों ही लीटर में है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, x को कैलकुलेट कर लेंगे जरा, x = ये
छोटा है ये बड़ा है तो लगभग 0 पॉइंट तो आएगा, ठीक है, 0.126 लगभग ऐसे कुछ आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, मोल्स ऑफ O2 किस में प्रेजेंट है, 2.8375 लीटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, अब यहां पर हमें निकालने हैं नंबर्स, तो जल्दी से बताओ किस किस को एक फॉर्मूला याद है कि मोल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये बहुत बेसिक सा थर्ड वाला फॉर्मूला है ना, ये यहाँ पे गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, फिर सेकंड वाला फॉर्मूला है ये, ठीक है। चलो यहाँ पर अपन ने मोल्स तो निकाल चुके हैं, 0.126 इंटू करना है हमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से, तो यहां पर क्या आ जाएंगे हमारे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा सामने, लगभग 7.6 कुछ, ठीक है, 7.6 कुछ आने वाला है इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, कोई दिक्कत, इजी था ना, बहुत इजी था, ठीक है। चलो अब इसमें से ऑप्शन कौन सा होने वाला है, यहां 1 है तो हटा दो, ठीक है, यहां 7.527 है, 7.527 7.527, ठीक है, हमारा जो आंसर है वो लगभग नियर इसके ही है ना, ठीक है। चलो मान लेते हैं, यहां पर है 10 की पावर 22, ये भी 10 की पावर 22, लेकिन 0.250 मोल, हटा दो, ठीक है। अब बचे दो ऑप्शन, ये 23 है, ये 22 है, डी वाला आंसर लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। 23 के पेपर में 23 वाली टर्म थोड़ी आएगी, 22 वाली टर्म आएगी, ऐसा लॉजिक मत लगा के आना, ठीक है, वरना 24 के टर्म में तो फिर आएगा नहीं कभी। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर अब आपसे पूछा गया है 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिग्निफिकेंट फिगर, 2023 में आया हुआ, 8 अप्रैल इवनिंग, शाम में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जिसमें अपन वही पढ़ते हैं सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यू के बारे में, जिसमें कि अगर आपका जहां पे राइट हैंड साइड पे 0 है तो नेग्लेक्ट ही मार दो पूरा का पूरा, ठीक है। अगर 2 डिजिट के बीच में है तो उन्हें भी काउंट करना पड़ेगा, वो भी सर्टेन होंगे, है ना। तो चलो वही सब के बारे में अपन को बताना है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, यहाँ पर A, C, D, मतलब यहाँ पर क्या है, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, ठीक है, एक कोई आंसर नहीं बताना है, ठीक है। चलो अपन देख लेते हैं, 0.00 ये किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, अगर मैं यहां खड़ा हूं तो राइट हैंड साइड वाला बताया था मैंने, ठीक है। अब ध्यान सुनो, यहाँ पे पॉइंट इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये वाले 0 चले गए वापस, पता नहीं कहां गए, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 SF हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बी की बात करो, बी में मैंने बताया आपको अभी, क्या बताया था, 2 डिजिट हैं, एक ये है एक ये है, उन दोनों के बीच के 0 भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये होगा 5 SF, चलेगा। चलिए आगे, थर्ड वाला है आपके पास 15.0, ये राइट हैंड साइड है 0, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, डायरेक्ट मन से नहीं चल रहे, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। देखो 163, कायदे से कोई भी ऐसा जो टर्म आता है, ठीक है, 163 आ गया, 583 आ गया, 183 आ गया, विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर आ गया, ठीक है, तो उसमें हम ये बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि अगर 183 की बात करते हैं, पॉइंट लगाने के बाद मैं तो मन चाहे 0 लगा सकता हूं, इसमें क्या दिक्कत है, मन चाहे 0 लगा सकता हूं, मैं तो राइट हैंड साइड जा रहा हूं, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे क्या देखो 3 ही दिख रहे हैं हमें, तो यहाँ पर 3 SF की बात करेंगे, कोई इन्फिनिटी वाली बात यहाँ पे नहीं चलेगी। क्लियर, समझ में आ गया। ऐसे तो सर आप 15 को भी बोल सकते थे, हाँ बोल सकता था, पॉइंट के बाद में जितने भी 0 लगाऊं क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ पर मुझे ज्यादातर दिख रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर इन ये जो हैं लगभग सिमिलर हैं, तो चलो देख लेते हैं। आंसर क्या है, 3 3 3, मतलब A, C और D, ठीक है। तो A, C और D, देखो ये वाला A B है क्या, B नहीं है, B और C है क्या, B और C बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इसको भी हटा देंगे। C एंड D है क्या, C और D, 3 दोनों में सिमिलर है वैसे तो, लेकिन हमें 3 मिल रहा है तो अपन वो क्यों ना लगाएं, हम लगाएंगे A वाला आंसर। क्लियर है, जो सिमिलर थे आपको टिक करना था और आगे बढ़ना था। क्लियर है, बस रूल से चलते चलना है, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 2023 6 अप्रैल शाम को आया हुआ क्वेश्चन ठंडक में।
यहां पर पूछा है द वॉल्यूम ऑफ इतना मोलर एक्वस HBr रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। एक काम करो, ये इसको ऐसे मार्क करने का, ठीक है, और आगे पढ़ने का। 10 ml है और इतना मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, इसका बेस है ये, ठीक है। अज्यूम करना है हमें कि न्यूट्रलाइजेशन पूरी की पूरी हो चुकी है। हमने क्या मार्क करा, ये मार्क करा। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, न्यूट्रलाइजेशन है ना, तो एक काम करो ऐसा वाला लगा लो, कौन सा, N इंटू M1 इंटू V1 इज इक्वल टू N2 इंटू M2 इंटू V2। क्या दिक्कत है? देखो एक बात ध्यान से सुनना, न्यूट्रलाइजेशन जहां आ जाए एसिड और बेस की तो बात कर रहा है मतलब वो, ठीक है। और अगर आपको इसकी भी मोलैरिटी गिवन हो, ठीक है, और इसकी भी मोलैरिटी गिवन हो, और एक का वॉल्यूम वो गायब कर दे, इसका वॉल्यूम है मान लो और इसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलो N क्या है सर, N क्या है, कितने नंबर ऑफ वो आयन दे रहा है वो है, ठीक है। चार्ज कितना उसके ऊपर आ रहा है, वरना ऐसे समझ रहा हूं वैसे समझ लो, ठीक है। अब यहां पे है हमारे पास 0.02 मोलर, तो सबके लिख लेते हैं पहले तो HBr, मोलरिटी गिवन है 0.02, वॉल्यूम है क्या हमारे पास, वॉल्यूम इसका ही तो निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। चलो आगे, यहां पर है अब BaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस, मोलरिटी गिवन है क्या, मोलरिटी है हमारे पास 0.01, चलो 0.01, और वॉल्यूम भी है हमारे पास 10 ml। देखो आंख बंद करके कर दो, ये मैंने जानबूझ के गिवन लिखा है, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, आपको समझाना है मेरे को, ठीक है। N पता है एक होगा, HBr है ना, तो एक ही आयन मिलेगा, H प्लस मिलेगा या फिर Br माइनस मिलेगा, दोनों को मत कैलकुलेट कर लेना भैया, आई नहीं निकाल रहे हैं हम, ठीक है, डिसोसिएशन नहीं निकाल रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ आयन दे रहा है, नहीं, एक चाहिए हमें, ठीक है। या तो H पकड़ लो, H एक निकलेगा और Cl एक निकलेगा, उनमें से कोई एक, ठीक है। चलो तो ये होगा ही 1, मोलरिटी कितनी है 0.02, ठीक है। तो डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं, देखो V1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, N2 इंटू M2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय N1 इंटू M1। मोलरिटी चलो पुट करो 0.02, ठीक है, N1 डिवाइड बाय, ऊपर मतलब न्यूमरेटर लिखेंगे अब, N2 BaOH होल ट्वाइस, 2 OH मिलेंगे तो 2 हो गई, और Ba के ऊपर 2 प्लस आएगा तो 2 हो गई, प्लस कर दो 4 हो गई। नहीं भैया ऐसे नहीं करना, एक पकड़ो, या तो ऐसे पकड़ लो, देखो BaOH होल ट्वाइस क्या देगा, ये Ba2 प्लस देगा, प्लस OH2, यहां पे माइनस मिलेगा, 2 OH माइनस मिलेंगे, या तो इसको लिख लो या तो इसको लिख लो, 2 मिल रहा है ना यहाँ पे और इसके ऊपर 2 चार्ज आ रहा है, एक ऐसे किसी एक को लिख लो, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू M2 कितना है 0.01 होगा, 0.01 है, इंटू क्या करना है अब, ये 10, ये ml, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये 1 ये 2 ये 2 ये 2, खत्म, नहीं समझे, अरे ये 1 टाइम गया, ये 2 टाइम गया, 2 बच गया तो 2 से 2 कैंसिल, बच गया 10 आंसर। क्या दिक्कत है, लगाओ 10 ml। देखो अब इसको जल्दी कैसे करें, आंख बंद करके, कैसे, ये पता है ना, ये पता है, जब भी न्यूट्रलाइजेशन याद आ जाए, दिख जाए आपको, तो ये वाला। चलो अब है आपका 7th क्वेश्चन, यहां पर क्या बोल रहा है, 2023 8 अप्रैल सुबह सुबह प्रातः काल when a hydrocarbon A undergoes complete combustion, it require 11 equivalent of oxygen and produce 4 equivalent of water. What is the molecular formula of A? तो ये वाला जो सॉल्व होगा, कॉन्सेप्ट एडॉन किसने देखा है, आंसर कॉन्सेप्ट एडॉन जिसने देखा है, मैंने आपसे एक बहुत अच्छी सी इक्वेशन कराई थी, कौन सी वाली, वो वाली याद है क्या, CXHY इज इक्वल टू, मतलब गिव्स, ठीक है, प्लस O2X प्लस Y/4 O2, जो कि आपको देगा XCO2 प्लस X/4 आएगा 2H2O। ये याद है क्या, ये अगर याद है तो एक मतलब ऐसे चुटकियों में हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। क्या क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, ठीक है, और यहां पे गिवन है कंप्लीट कंबशन इट रिक्वायर 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को छोड़ो,
क्यों छोड़ो? क्योंकि हमें इतना पूरा कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। हमें बहुत अच्छा दिख रहा है यहां पर 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, ठीक है, ये y है, ये y है, ये y है, ठीक है, y है ना, 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर दिख रहा है। तो हम यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करूं मैं ऊपर वाले से, ठीक है, ऊपर वाले से कंपेयर करूं, एक बार इक्वेशन लिख देता हूं आपके लिए। मुझे ये तो नहीं पता CX प्लस HY क्या होगा, प्लस यहां पर क्या है, ऑक्सीजन देके रखा है हमें 11 इक्विवेलेंट, तो मैं यहां पे लिख दूं 11 इक्विवेलेंट, 11 O2 गिव्स यहां पर XCO2, हमें ये भी नहीं पता, प्लस हमें ये देके रखा है कितना, 4 इक्विवेलेंट वाटर। मैं ये लिखूंगा नहीं कभी, ठीक है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप ना लिखो चलेगा, बस ध्यान से देखते रहना। हमें क्यों, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए और इक्विवेलेंट में तुम्हें दिख जाए कि इतना मिल रहा है, ठीक है, तो क्या करना, ध्यान से देखो, यहां पर ये इक्विवेलेंट है ना, तो क्या करेंगे, y/2 कितना आ रहा है यहां पे, देखो 4, तो ये y की वैल्यू क्या हो गई, 8, y = 8 हो गया, आ गई y की वैल्यू। कंपेयर करके निकाल लो, कंपेयर करके फट से ऐसे निकल जाएगा, देखो y/2 हो गया सीधा सीधा, ये होगा 8। ऐसा ही क्वेश्चन एक और साल आया हुआ है, वो मैंने लिया नहीं है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है वो, तो ऐसे पुट करोगे y की वैल्यू 8 आ गई। अब देखो ऑप्शन में y8 है, y8 है, H4 है, इसको हटा दो, और मतलब थर्ड वाला तो एलिमिनेट हो गया। क्या चाहिए, x की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से। अब तो निकाल सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, देखो यहां पर हमारे पास गिवन है x प्लस y/4 इज इक्वल टू कितना इक्विवेलेंट है, 11 है, देखो गिवन है बिल्कुल, ये हो गया 11, कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल टू x प्लस इज इक्वल y की वैल्यू कितनी है, 8/4, 8/4 को मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, आप बोलो तो 8/4 मतलब 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 - 2 मतलब 9, तो मतलब C9 आ रहा है आपके पास। ये CX क्या है, ये है सपोज कितना x, और HY क्या है, H के पास जो नंबर है, जो H के नंबर वो y है, जो C के नंबर वो x है। तो यहां पर अपन वैल्यू क्या आ रही है, CX कितना है 9 और H कितना है 8, तो 9/9 और 8 आ रहा है। अगर ऑप्शन दिख रहा है ऐसा तो लगा देंगे, चलो, तो पहले ही ऑप्शन दिख रहा है, देखो फर्स्ट वाला, और अगर ऑप्शन नहीं दिखता तो छोड़ के नहीं आते, अटेम्प्ट करके आते, नंबर मिलते मगर। क्लियर है, ये वाला समझ में आया, देखो कितना इजी था, सिर्फ एक इक्वेशन ने आपका काम झट से कर दिया। और इसको अगर चाहो ना, चलो एक बार मैं मिटाता हूं, ठीक है, एक बार आंख बंद करके ट्राई करो। कैसे, आंख बंद करके नहीं, क्वेश्चन देखो, करना क्या था, अगर आपको इक्वेशन छपी है दिमाग में, ठीक है, कि भैया y/2 H2 तो निकलता है, तो देखो y हमें दिख रहा है सीधा इक्विवेलेंट, तो y/2 इज इक्वल टू 4 हो गया, y इज इक्वल टू 8 हो गया, और हम सभी जानते हैं x प्लस y 4 कितना होता है हमारा, यहां पर इक्विवेलेंट 11 दिया हुआ है, तो अपन को देखो क्या करना है, फिर x की वैल्यू निकालनी है, 8/4 इज इक्वल टू 11, तो ये हो गया आपके पास x इज इक्वल टू 11 - 2 मतलब x की वैल्यू 9, खत्म। ठीक, क्या इक्वेशन लिखने की जरूरत भी पड़ी, नहीं पड़ी, पड़ी या नहीं पड़ी, पता क्या होना था, बस ये चीज पता होनी थी आपको। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है, मजा आया कि नहीं आया, देखो मजा आना चाहिए भाई, मजा आना चाहिए, सॉल्व करते टाइम जैसे जितना मजा आएगा ना उतना और जल्दी सॉल्व होगा। क्लियर है, चलो इसको लिख, अब क्या ही लिखोगे, बचा ही नहीं है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो मैंने बोला था आपसे कि एक सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है, देखो 29 जनवरी इवनिंग को, 29 जनवरी इवनिंग को, क्या है, हाइड्रोकार्बन A undergoes combustion in the presence of air, it require 9.5 equivalent of oxygen and produces 3 equivalent of water। तो क्या करेंगे, वाटर का उठाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि y की वैल्यू 6 आ रही है। देखो मैंने ना, सही बोलूं, मैंने सॉल्व नहीं करा इसको, लेकिन मेरे को पता है कि y/2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, y की वैल्यू 6 हो गई, y/2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, y की वैल्यू 6 हो गई, डायरेक्ट लिख सकता हूं, ठीक है, ये आ गया है ना, अभी करके भी दिखाऊंगा। अगर ये आ गया तो मुझे पता है x प्लस 6/4 करूंगा इज इक्वल टू कितना है, 9.5 है, इतना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं ना, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो 4x प्लस 6 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 9.5, 9 और 9 और 9 9 18, 0.5 लगाए तो 19, और 19 19 36, ठीक है, 36, ये हो गया हमारे पास, है ना। तो अब हमें करना क्या है, 19 19 18 38 38 19 19 38, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 38, ठीक है। इसको लेके जाऊंगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा 32, और x की वैल्यू हो जाएगी 32/4, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 8, तो C8H6 आना चाहिए आंसर, ठीक है, C8H6, ये देखो
ये वाला, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब चलो इसको थोड़ा कायदे से सॉल्व कर लेते हैं, आप लोगों को देना भी तो है PDF। चलो देखो, CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 ये देगा XCO2 प्लस Y/2 H2O देगा। इक्विवेलेंट लगा लो, Y/2 H2O इज इक्वल टू कितना, इक्विवेलेंट ऑफ ये वाली रिएक्शन का कितना आ जाएगा, देखो कंपेयर कर लो, Y/2 इज इक्वल टू 3, तो Y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब दूसरा इक्विवेलेंसी लगा लो ऑक्सीजन को लेके, कि मतलब X प्लस Y/4 O2 क्या दे रहा है हमको, 9.5 O2। ठीक, चलो X प्लस 6/4 कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू 9.5। अब एलसीएम निकालना तो आता ही है, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू 9.5 माइनस 6.4, तो ये हो जाएगा आपके पास 38 माइनस 6 डिवाइड बाई 4, ये हो गया 8। x की वैल्यू आ गई 8, तो C8 और H 6 आंसर, ये आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना ऐसे सॉल्व करने का और आगे बढ़ने का। क्लियर, समझ में आ गया? चलते हैं आगे। चलिए, अब है हमारा कौन सा 9th क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है कि 25 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड मींस। ठीक है, 25 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड का मतलब आपको बताना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। सबसे पहले तो 1 लीटर मार्क्ड सॉल्यूशन कंटेनिंग 75 ग्राम ऑफ H2O2, 1 लीटर मार्क्ड सॉल्यूशन कंटेनिंग 250 ग्राम ऑफ H2O2, और फिर 25 ग्राम ऑफ H2O2, और फिर 25 ग्राम ऑफ H2O2, लेकिन ये वाला जो है वो 100 ml में है ना। तो अपन इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे कि अगर H2O2 आपके पास है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये बना किस चीज से मिलके होगा भाई, ये मिलके बना होगा आपका H2O से, और साथ ही साथ O2 होगा। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर। अब देखो यहां पर होता क्या है, H2O2 में इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 हैं, ये आपके 3 हैं, तो एक काम कर देते हैं, यहां पर अपन 2 लगा देंगे, H2O2 हो जाएगा ये, और ये हो गया आपके पास कितने, 4 हो गए, और यहां पर अगर मैं 2 लगा दूंगा तो ये पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो इसका मतलब क्या होता है, ये सब बैलेंस वगैरह हो गया। ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर 25 वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, कितना है 25 वॉल्यूम अगर आपको गिवन है, तो अपन ने याद होगा, आपको मैंने ओलियम के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें कि थोड़ा याद हो कि 119 ऐसा भी होता था परसेंट, 108% भी होता था, याद है क्या? तो उसमें उसका मतलब क्या होता था कि हम 8 जो है वो हम पानी में ला रहे हैं। ठीक है, 8 ml जो है वो अपन क्या में ला रहे हैं, पानी में ला रहे हैं। ठीक है, 100% के अलावा जो प्रेजेंट है वो पानी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा H2O2 में, ध्यान से सुनना, अगर कहीं पर भी आपको वॉल्यूम लिखा हुआ है, वॉल्यूम मतलब ये होगा कि जो आपका ऑक्सीजन जो है वो कितना प्रेजेंट है इसमें, 25 वॉल्यूम प्रेजेंट है। वॉल्यूम का मतलब नहीं समझे, देखो मैं समझाता हूं, मतलब कि अगर मैं मान लेता हूं अगर ये 1 लीटर है, ठीक है, अगर ये 1 लीटर है तो यहां पर ये कितना होगा आपका 250 लीटर, 250 लीटर क्या होगा, ये होगा, ऐसे होगा 25 लीटर, मतलब कि रेशियो जो चल रहा है वो कितना चल रहा है, 1:25 चलेगा, अगर ऐसा आपको लेबल्ड है तो। क्लियर है, यहां पे समझ में आ गया? अब देखो, अब अगर मैं आपको एक एक्सप्रेशन बताऊं, यहां पे एक फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, अगर वॉल्यूम बताऊं मैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 11.2 इंटू मोलैरिटी, ये होता है फॉर्मूला। ये कहां से आया है, ये सिंपल सी बात है, अगर यहां पर ध्यान से देखना, अगर एक जो है, एक ऑक्सीजन, यहां पर देख, ध्यान से देखो, अगर 2 H2O2 मिलके ऐसे 2 H2O2 मिलके कितना बना रहे हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस को मैं क्या बोल सकता हूं, मतलब कि 22400 ml ऑफ O2 बना रहे हैं। सही है, अरे STP पे तो यही होता है ना। क्लियर, चलो, तो अगर यहां पर 2 मिलके बना रहे थे इतना, एक मिलके कितना बनाएंगे, उसका आधा बनाएंगे, कितना जाएगा वो 11.2, हाफ कर दो ना उसका, 11.2 लीटर ऑफ O2, या फिर 11200 ऑफ O2, ml ऑफ O2। ठीक है, ये लीटर में है, ये ml में, समझ में आ गया? अब इसको मैं लिख सकता हूं ना 1 वॉल्यूम 1 मोल, तो यही लिखा हुआ है।
क्लियर है इसके कंपैरिजन में, है ना। तो ये जो 11.2 दिख रहा है ये क्या है आपका लीटर है। क्लियर। अब यहां पर पूछा क्या है, क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। ये तो अपना हो गया, थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, मतलब कॉन्सेप्चुअल था, थ्योरेटिकल नहीं बोलूंगा, है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है 25 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ H2O2 H2O2 H2O2। यहाँ पे वाला आपको दिख रहा है एकदम, है ना। मोलरिटी है क्या, नहीं है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, चलो आप बताता हूँ, ध्यान से देखो। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम तो हमारे पास है ना कितना 25, ये देखो भाई, देखो गिवन है, तो 25 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिवाइडेड बाय 11.2 कर दो, इज इक्वल टू क्या आ गया, मोलरिटी आ गई। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। और मोलरिटी का मतलब क्या होता है यार, सबको पता है, यहाँ पे आ जाओ। मोलरिटी का मतलब होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखते रहना, पता ये भले ही छोटा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इसके अंदर ही 3 फॉर्मूले लग गए। मैं आपको बताता हूं, देखो एक तो ये लग गया, दूसरा मोलरिटी लग गया। अब ध्यान से देखना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, देखो हर बार वो 1 ही लीटर ले रहा है, मान के चलते 1 लीटर है, ये वाला 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, है ना। तो आप ध्यान से देखो, ये तो हो गया अपन, अब बचा क्या सर तुम्हारे पास, नंबर ऑफ मोल्स बच गए। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या निकालूंगा, ये निकालूंगा मोल्स इज इक्वल टू हो गया मेरे पास डायरेक्ट 25 डिवाइडेड बाय 11.2 हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और मोल्स को मैं लिख सकता हूं क्या, गिवन वेट इज इक्वल टू 25 11.2 इंटू मॉलिकुलर वेट। तो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा ना 25 डिवाइडेड बाय 11.2 इंटू मॉलिकुलर वेट कितना होगा H2O2 का, H2 का 2 होता है और ऑक्सीजन 2 बार है, मतलब 32, कितना हो गया 34, यही होगा 34 होगा ना। सही है, कोई दिक्कत है यहां तक। ठीक है, चलो एक बार लिख भी देता हूं मैं, 2 + 32। ठीक है, ये क्या है H2 + O2, समझ गया ना, ये क्या है, ये मोलर मास लेगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो अब जरा, इसमें क्या दिक्कत है, 11 2 जा 22, तो ये 2 पॉइंट फिर से 2 आ जाएगा, तो 2.2 कुछ आएगा इंटू 34, तो लगभग जो आएगा आपका आंसर आएगा वो 70 के करीबन आएगा। ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है, पूरा मैंने कैलकुलेट नहीं करा लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये 35 टाइप का दिख रहा है, ये 2.2 है, तो लगभग 71 72 ऐसे कुछ आपके आंसर आएगा। क्लियर है, तो लगभग 70 के पास आ रहा है। चलो देख लेते हैं अपन आंसर। यहाँ पर 1 लीटर मार्क सॉल्यूशन कंटेनिंग 75 ग्राम, बिल्कुल ये वाला हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमने जो वॉल्यूम लिया है वो 1 लीटर का लिया है, देखो 1 लीटर का वॉल्यूम लिया है, इसलिए तो अपना ये क्या हो गया 1 हो गया ना। ठीक, तो मार्क सॉल्यूशन कंटेनिंग 75 ग्राम, हाँ जी 70 के करीबन आ रहा है, तो अपन इसको आंसर मान के चलते हैं। अभी तो दूसरे भी देख लेते हैं। 1 लीटर मार्क सॉल्यूशन कंटेनिंग 250 ग्राम ऑफ H2O2, ना 250 नहीं आ रहा है। 1 लीटर मार्क सॉल्यूशन कंटेनिंग 25 ग्राम, नहीं 25 भी नहीं आ रहा है। 100 ml मार्क्ड, अब अगर 100 ml है तो यहाँ 100 रखना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो नंबर मोल्स डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना होगा 1000 होगा ऊपर, क्योंकि ml में है ना, तो इससे ये कैंसिल, बच गया 10। मतलब कि इसको फिर और डिवाइड कर दो, और किससे डिवाइड कर दोगे आप 10 से, तो कितना जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये भी नहीं आ रहा, इसको भी हटा दो। समझ गए, तो आपको ऐसे निकालना है। तो देखो इसी क्वेश्चन में कितने फॉर्मूले लग गए, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हटा दूं क्या, नहीं बाजू में लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, है ना। कौन कौन सा फॉर्मूला लग गया, पहला तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी। याद रखें ये H2O2 की बात चल रही है, ठीक है, हर जगह मत लगाने बैठ जाना भी। ठीक, चलो फिर किसके बाद क्या लग गया, हमारा मोलरिटी लग गया। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 था, और हमारे पास मोल्स क्या होते हैं, वो होते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बस 3 चीज लग गई, 3 चीजों में पूरा सॉल्व हो गया। वैसे चाहोगे तो बहुत इजीली खट 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 भी हो जाएगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस आपको पता होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। देखो अब है आपका कौन सा 10th क्वेश्चन, जो कि नीट 2023 27 जुलाई प्रातः काल को ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि जब 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डी, मतलब डेक्सट्रोज ग्लूकोज वाला होगा वो, है ना, इन वाटर कंटेन 10.8% ऑफ कार्बन बाय वेट। सबसे पहले तो मार्क कर लो इसको, क्या इसको अपन ऐसे ऐसे बादल बना देंगे। ठीक,
द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज नियरेस्ट टू, यहाँ पर आपको ये पॉइंट आपको क्या पास है, ऑप्शंस गिवन है और यहाँ पर मासेस वगैरह आपको गिवन है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, क्या पूछा है, मोलैलिटी, मोलैलिटी पूछा है, स्मॉल एम, स्मॉल एम में क्या लगता है, सबको याद होना चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लगेगा डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट लगेगा इनटू 10 की पावर 3 लगेगा, 10 की पावर 3 लगेगा। सही है, ये आपको सबको अब तक तो पता होगा ना ये वाला फॉर्मूला। चलो इसको निकालते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, देखो सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना है, 250 ग्राम। क्या हमको सॉल्यूशन से मतलब है, नहीं मतलब है, क्यों, हमें तो चाहिए सॉल्वेंट। तो एक काम कर देना, मुझे सॉल्वेंट चाहिए है तो सॉल्वेंट निकालने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करना पड़ेगा। और सॉल्यूट क्या है हमारा, ग्लूकोज है, और क्या ग्लूकोज का मास गिवन है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो वो तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन का हमें गिवन है। तो अपन एक काम करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। देखो फिर से और फॉर्मूले लग रहे हैं, कौन कौन से, परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या है हमारा, कार्बन, मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 10 की पावर 2। यहां 3 है यहां 2 है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो परसेंटेज मास दिख रहा है आपको कार्बन का, बिल्कुल देखना चाहिए, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। अब ये हो जाएगा आपके पास 10 की पावर 8 इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन नहीं पता, मास ऑफ कार्बन नहीं पता तो वैसे का वैसा रख दिया, टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितने का सॉल्यूशन है, देखो 250 ग्राम का है, तो यहाँ पे रख देंगे 250 ग्राम इनटू 10 की पावर कितना 2 लगा दो। सॉल्व कर लेते हैं इसको जरा, चलो। तो मास ऑफ कार्बन कितना आएगा, चलो इसको मैंने मान लेते हैं x माना मास ऑफ कार्बन को, तो ये हो जाएगा आप अल्टा पल्टी 10.8 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है, चलो। तो ये 0, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसे करेंगे 10.8 इंटू 2.5, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लगभग ये तो 0 पूरी एग्जैक्ट नंबर आएगा आपके पास 27, क्यों 5 और ये है ना 8 और 5 है, तो वो तो 40 हो जाएगा, 0 4 उधर वो सब कर लेना, ठीक है। तो लगभग जो मास ऑफ कार्बन x की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई। इससे मतलब क्या, ये तो हमारा कार्बन का मास आया। अरे रिलेशन लगाएंगे ना, इधर आओ, रिलेशन हम क्या जानते हैं, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं बोलूं आपसे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ऐसे लिख रहा हूं, देखो ग्लूकोज किससे बना है, कार्बन से, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, क्या यहाँ पे कहीं पे गिवन है, बिल्कुल गिवन नहीं है, ठीक है। तो उसका जो होता है वो लगभग 180 होता है, ठीक है, 180 ग्राम C6 लिख देता हूं यहाँ पे मैं, C6H12O6 जो ग्लूकोज का यही होता है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। तो 180 ग्राम के अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट है, देखो 6 एटम है कार्बन के, तो 6 इंटू, और एटम, एक एटम का मास कितना होता है 12, तो 12 लिख दिया, तो कितना हो गया 72। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, कि 180 ग्राम ऑफ कार्बन ग्लूकोज के अंदर 72 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है। तो क्या अब मैं यहां से एक चीज नहीं निकाल सकता क्या, कि अगर 27 ग्राम ऑफ कार्बन होगा तो वो कितने ग्लूकोज के अंदर होगा, तो मैंने मान लिया उसको x मैं यहां पे मान के रखा हूं, तो एक काम करता हूं, इसको मैं y मान लेता हूं, ठीक है। फ्रेम कर देता हूं आप सभी के लिए कि 180 ग्राम ऑफ कार्बन ग्लूकोज के अंदर 72 ग्राम कार्बन होगा, तो हमने ये माना कि y ग्राम का ग्लूकोज के अंदर 27 कार्बन प्रेजेंट है। y की वैल्यू निकालेंगे अल्टा पल्टी से, तो y इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, ध्यान से देखना, अल्टा पल्टी इसको ऊपर बाकी सब नीचे, 180 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 72। क्लियर है यहां तक, तो क्या किसी को कोई दिक्कत हुई, यहां पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझको क्या दिख रहा है पता है, यहां पे मुझे दिख रहा है, ये देखो 9 3 जा 9 8 टाइम्स, ठीक है। और इसको सॉल्व करना चाहें तो लगभग ये कितना जाएगा, 22 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 0.5 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे जरा, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ ग्लूकोज आ गया,
क्लियर है? तो मैं उसको ऐसे ही रखूंगा अभी 22.5 इंटू 3, वरना इसको सॉल्व भी कर सकते हैं वैसे तो 5167 और ये हो जाएगा 67.5 आ रहा है ना। तो ये जो आया मेरे पास क्या आएगा, ग्लूकोज का मास। तो चलो इसकी मदद से मैंने क्या निकाला, मास ऑफ ग्लूकोज। मास ऑफ ग्लूकोज कितना आ रहा है, 67.5। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब क्या चाहिए, कुछ नहीं, सब आ चुका। अब देखो मास ऑफ ग्लूकोज आ गया, तो क्या मैं सॉल्वेंट का मास निकाल सकता हूं? बिल्कुल, 250 माइनस 67.5, यही तो है मास ऑफ ग्लूकोज। तो क्या जाएगा, देखो ये तो सॉल्यूट था ना ग्लूकोज, तो आपके पास आ चुका है सॉल्यूशन 250 ग्राम माइनस 67.5, तो वो तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलो मोलैरिटी में पुट करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल्स। मोल्स मतलब गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और गिवन वेट कितना है, ठीक है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वो तो निकाल लेंगे। गिवन वेट कितना, देखो मास ऑफ ग्लूकोज कितना है 67.5 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है उसका 180, मतलब टोटल मास मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास, इनटू किससे, सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट कैसे आएगा, 250 माइनस 67.5, ये तो है ग्राम में, तो इंटू किससे करना पड़ेगा, 10 की पावर 3 से। क्लियर है? यहां तक तो मजा आया ना। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, पूरा का पूरा तो है। तो मोलैरिटी मतलब मोलैलिटी भाई, मोलैलिटी इज इक्वल टू 2 आपके पास 055 कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, 2.055 ऐसे कुछ आ जाएगा अप्रॉक्स। क्लियर? यहां पे समझ में आ गया इतना? तो करा क्या, 3 फॉर्मूले लगे फिर से। देखो हर क्वेश्चन में लगभग जो है वो 3 से 4 फॉर्मूले लग रहे हैं, एक ये वाला, फिर एक ये वाला, और उसके बाद आपका ये इससे सॉल्व करना है। क्लियर है ना? चलिए अब अपन आगे चलते हैं, इसमें से देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है, मतलब आंसर कौन सा है। 1.03 आएगा ना जी ना, 3.09 नहीं, 5.040 नहीं, आंसर क्या है 2.06। यार मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना 2.0655 को लगभग अप्रॉक्स 2.06 लिख सकता हूँ ना, ऐसे तो वही करा है। क्लियर? समझ में आ गया? इजी था, कोई घबराने की बात थी क्या, नहीं ना। देखो क्या क्या करा, बहुत इजी पड़ा होगा आपको, लेकिन थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत आपसे उस टाइम ना क्या होता है, उस टाइम आप थोड़े से होते हो प्रेशर में, ठीक है, वो मैं मानता हूँ बात, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आप भले ही आपका गेम क्यों ना हो, क्रिकेट का मैच क्यों ना हो, लेकिन प्रेशर रहता है। लेकिन वही है ना, वहीं पे तो कैप्टन कूल काम आ रहे हैं आपके। आप अगर उससे इंस्पायर हो तो आप भी जरा एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो थोड़ा शांति में दो, है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी लगाओ, क्योंकि नॉलेज आपको है, बस घुमाना है उसको, समझ रहे हो ना। देखो वो कहां से लेके आया था, आपको ध्यान से देखना, सॉल्यूशन उसने देके रखा था, और इस बार उसने सॉल्यूट का परसेंटेज नहीं दिया, कार्बन जो उसके अंदर, जो सॉल्यूट के अंदर है, सॉल्यूट बना रहा है ना, उसका परसेंटेज दे दिया। तो थोड़ा भाई दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा, है ना, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद तो आप सभी जानते ही हैं, सॉल्वेंट निकालना आपको आता है, ये तो मैं समझता हूं आपके लिए। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कौन सा है। ये 11th क्वेश्चन है आपका, 2023 1 फरवरी को आया था। यहाँ पर पूछ रहा है कंपाउंड ए कंटेन्स 8.7 हाइड्रोजन, 74% कार्बन और 17.3% नाइट्रोजन। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिस में भी बहुत सारे करे थे, है कि नहीं, परसेंटेज बेस पे है ये वाला। अब चलो देखते हैं, गिवन हमें क्या क्या है, एटॉमिक मास CHN का है, ये हमें पता भी है वैसे तो, ठीक। और द मोलर मास हमें मोलर मास जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है 162 ग्राम, मोल इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो एम्पेरिकल अगर मैंने फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, तो क्या होने वाला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला में हमें ये सारे के सारे ऑप्शन गिवन है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक, चलो निकाल के देखते हैं। हमें सबसे पहले मोलर मास बस गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें निकालना है, तो हम निकालेंगे वो ऐसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल क्या होता है, जल्दी से बताएगा कोई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे n रख रहा हूं तो नीचे क्या आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा। ऐसा होता है क्या, या इसका उल्टा होता है, जल्दी से बताओ। ठीक है, इनटू में क्या होता है, अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है ऐसे वो छोटा होता है ना किससे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, समझ गए, है ना।
तो ठीक है, चलो निकाल के देखते हैं अब कैसे आएगा हमारा। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, कंपाउंड मेरे पास परसेंटेज में गिवन है, तो 8.7% है, तो मैं लिख सकता हूं ना कि उसको कि 8.7 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम में। सेम इसको लिख सकता हूं मैं 74 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम में, है ना। और इसको लिख सकता हूं नाइट्रोजन को कि 17.3 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम में। ठीक है, मोल्स हमको सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला में निकालना होता है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। तो NH लिख रहा हूं मैं इसको, ये हो जाएगा आपके पास 8.7 ही सिर्फ। क्यों, मास कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, चलें आगे आ जाओ। यहां पर आप लिखेंगे इसका NC, किसका, कार्बन का निकालना है, तो कितना है 74, मास कितना होता है 12। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो जरा। इसको मैं अगर कैलकुलेट करूंगा तो लगभग 6.1 कुछ तो आएगा, है ना, ऐसा आएगा। चलो अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लें। ऑक्सीजन नहीं है, पहली बात नाइट्रोजन है, वैसे तो ज्यादातर ऑक्सीजन ही होता है। कितना है 17.3 डिवाइडेड बाय 14 होगा। एटॉमिक नंबर 14, मास कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, 1.2 लगभग 23 कुछ आएगा। ठीक है, ये जाएगा 1 टाइम्स, फिर बचेगा 3, तो हाँ इतना आएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आएगा। अब जल्दी से कोई मुझे बता दे कि इसके बाद हम करते क्या है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी सिंपलेस्ट होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं NH को डिवाइड कर दूं 8.17, सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, तो 1.23 से। रेशियो इसको मैं करूं अब 6.1 डिवाइड कर दूं मैं 1.23 से। रेशियो डिवाइड कर दूं 1.23 का 1.23 से, तो ये तो गया 1 टाइम। ठीक है, ये क्या है, कार्बन। कार्बन जो है वो कितने टाइम जाएगा जल्दी से बताओ। लगभग जो हमें 5 टाइम दिख रहा है ये अप्रॉक्स, और ये जो है हमारा ये लगभग 7 टाइम जाएगा, है ना। ये तो पॉइंट है ना 0.211, तो 7.567 ऐसे कुछ आएगा। क्लियर, समझ में आएगा। तो हमारे पास जो रेशियो देखने को मिल रहा है, मैं ऐसे जमा रहा हूं, देखो इसको, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो नाइट्रोजन, क्योंकि हमें सारे ऐसे ही गिवन है ना। ठीक है, तो देखो कार्बन का कितना है 5 आ गया, ठीक, और हाइड्रोजन का आ गया हमारे पास 7, और हमारे पास नाइट्रोजन का आ गया 1। ये हमारा है सिंपलेस्ट रेशियो, और सिंपलेस्ट रेशियो को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, C5H7 नाइट्रोजन, और इसको ही मैं क्या बोलूंगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं, आ जाओ। कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखना, ये जो है ना, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर हो सकता है कि मैंने उल्टा लिखा हो, है ना, तो आपको ये क्या करना है, मुझे बताना है कि ये गलत है या सही है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमको जो मेजर वैल्यू जो फर्क पड़ता है वो है n की वैल्यू, और n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास, है कि नहीं, सही बोल रहा हूं ना। इससे हमें क्या आती है, n की वैल्यू। मोलर मास हमें गिवन है 162, तो रख दो 162 ग्राम। इंपेरिकल मास, कार्बन 5 बार प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारा 12 × 5 60, प्लस हाइड्रोजन है 7, प्लस और नाइट्रोजन कितना होता है 14, ऐसे। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया आपका 74 प्लस 7, 74 प्लस 7, ये हो गया हमारे पास 81। ठीक है, ये हो गया 81। क्लियर, तो ये चला गया लगभग पूरा दिख रहा है 2 टाइम, तो n की वैल्यू आ गई 2। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, 2 × इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, देखो हमारे पास आया C5H7N, इसमें टोटल इंटू कर दो 2 का, ऐसे दिखेगा ना। ये इंपेरिकल फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसके फॉर्म में लिख रहा हूं, है ना। ये हो जाएगा C5, ब्लैक है तो हटा देते हैं इसको, C5H7 और N नाइट्रोजन, ब्रैकेट इसके फॉर्म में लिख रहा हूं। N की वैल्यू क्या आई 2 आई, इंटू करते सबसे आता है 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 1 2 जा 2, तो C10H14 नाइट्रोजन 2। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, सबसे बड़ी वैल्यू यही दिख रहा है सर।
आंसर क्या लगा दो, यही लगा दो। क्लियर? जो दिखेगा वो आंसर पाएगा, जो दिखेगा वही देखेगा। क्लियर? समझ गए? तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। कितना इजी था, है कि नहीं? बस ऐसे आपको सॉल्व करना है। इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते थे? ऐसे कर सकते थे। देखो क्या करेंगे, ये जो है इसको डायरेक्ट यहीं से डिवाइड कर दो, ये जो है इसको यहीं से डिवाइड कर दो, और ये जो है इसको यहीं से डिवाइड कर दो। आपके पास सिंपलेस्ट आ जाएगा। सिंपलेस्ट जो आपको दिख रहा है, देखो सबसे सिंपलेस्ट कौन सा दिखने वाला है? सबसे छोटी वैल्यू इसकी ही आएगी। क्यों आएगी? डिनोमिनेटर बड़ा है इसका, तो इसको फिर इससे डिवाइड कर देना डायरेक्ट सिंपलेस्ट से, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा तो एम्पेरिकल अगर मास जाएगा तो n की वैल्यू आई जाएगी, मोलर तो गिवन है ना। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसमें मैं मान सकता हूं कि आपको कम से कम 2 से 3 नहीं, ज्यादा हो गया 3, आपको 1.5 मिनट लगेगा, इतना कंसिडर कर सकता हूं। क्लियर? समझ में आया? ये वाला बहुत इजी लगा होगा मेरे ख्याल से, तो बस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आगे चलते देखो 12th क्वेश्चन यहाँ पर 2023 का 25 जनवरी मॉर्निंग, अ कमर्शियली सोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 35% HCl बाय मास वेट की बात चल रही है, 35%, ठीक है ना। इफ द डेंसिटी ऑफ द कमर्शियल एसिड इज इतना, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, बिल्कुल कुछ नहीं करना, रिलेशन लगाना है, m इज इक्वल टू 10xd डिवाइड बाय mb। तो क्या हो गया, ये मोलरिटी निकालना है तो m रख दो, 10 इंटू x मतलब क्या है हमारा मास परसेंटेज, तो रख देंगे 35 इंटू डेंसिटी गिवन है क्या, कहीं तो देखी थी मैंने, ये देखो 1.46 डिवाइडेड बाय यहाँ पर mb हाइड्रोजन का होता है 1 और 35.5 होता है क्लोरीन का। कितना हो गया, 10 इंटू 35 इंटू 1.46 इज इक्वल टू हो गया ये हमारे पास 36.5। सही है? यहां तक सही है ना। तो एक चीज कर सकता हूं क्या मैं, अगर आप बोलो तो थोड़ा सा देखो ना, मुझे ये ना लगभग जो है वो 10 टाइम दिख रहा है, ये देखो लगभग, वो 36 है वो 35 लगभग 0.99 आ जाएगा, मैं 1 ले लेता हूँ उसको, ठीक है। तो ये जो है मुझे ना वो 1 टाइम दिख रहा है ऐसा, तो मैं इसका इंटू करूंगा तो 14.6 कुछ आ जाएगा, इसके अप्रोक्स कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखो 15 तो कहीं है ही नहीं ना, हाँ चलो बच गए। तो हमारा जो आंसर है वो लगभग 14 के करीबन आएगा। इसको सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाएंगे, ये 36 है तो ये जो है वो 1.9999 कुछ जाएगा, सॉल्व कर लोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आएगा? देख लो खुद लो कि अपना क्वेश्चन कहाँ स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ हो गया, टाइम कितना लगा, है कि नहीं? ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अब अपन आने वाले चैप्टर में मिलेंगे जिसमें अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, ठीक है। देखेंगे वहां पे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद है आप सभी ने मेरे साथ जो है वो नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अपने यहाँ पर डीपीपी जो हैं वो सॉल्व करते रहें। मैंने देखा है कई लोग बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दे रहे हैं, जो कि मैं उम्मीद कर रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं मिलूंगा आने वाले वीडियो में, अब मैं मिलूंगा वहाँ लर्न हुआ फ्री है पर बेस्ट जहाँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।